राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो सभी साथियों के लिए एक ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं। तो जितने भी हरियाणा कौशल कर्मचारी हैं, जितने एचकेआरएन के अंतर्गत लगे हुए हैं और जो पोर्टेड कर्मचारी हैं, स्पेशल उन कर्मचारियों के लिए जो पोर्ट किए गए हैं, ना कि फ्रेशर के लिए। तो जो पोर्ट किए गए कर्मचारी हैं वो काफ़ी परेशान है कर्मचारी, क्योंकि आज से लगभग 2 साल 2.5 साल पहले जब कर्मचारी कौशल के अंदर पोर्ट किए गए थे किसी विभाग से, तो उसके अंदर क्या हुआ था, जो कर्मचारी 0 से 5 की स्लैब में आता था पोर्ट होने से पहले, और अब वो पोर्ट होने के बाद 5+ में आ चुका है। और जो साथी 5 से 10 साल की स्लैब के अंदर आता था और वो 2 साल उसको पोर्ट हुए हो गए हैं, तो अब वो 10 से ऊपर हो चुके हैं कर्मचारी। तो इन सभी कर्मचारियों की जो वेतन विसंगति है उसमें काफ़ी परेशानी आ रही है कर्मचारियों को, क्योंकि कहने में तो कर्मचारी को 10 से 12 साल हो गए लगे कर्मचारी को, लेकिन उनको जो सैलरी है उसके अनुभव के हिसाब से नहीं मिल रही। उनको सैलरी मिल रही है 5 से 10 साल की स्लैब के अंदर, और जो कर्मचारी 5+ में आ चुके हैं उनको मिल रही है सैलरी 0 से 5 वाली स्लैब में। और हरियाणा कौशल क्या कहता है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का कहना ये है कि हमने जो 2022 पॉलिसी बनाई थी उस पॉलिसी के तहत हम किसी भी कर्मचारी का अनुभव को दोबारा से जोड़ नहीं सकते। जो 1 अप्रैल 2022 के बाद जो कर्मचारी पोर्टल पर ऐड हुए हैं और जिनका जितना एक्सपीरियंस था, जितना अनुभव था, हम उसी अनुभव के हिसाब से सैलरी देंगे, अन्यथा हम कोई भी अनुभव नहीं जोड़ेंगे। तो समस्या आ गई है उन सभी कर्मचारियों को जिनका अनुभव तो बढ़ गया है, लेकिन कौशल में ज्यों का त्यों अनुभव है, और उनको जो 8% वेतन वृद्धि होनी थी उनकी वेतन वृद्धि नहीं हो पाई है, क्योंकि कुछ जिलों में 10+ वाले कर्मचारियों का जो 8% वेतन वृद्धि हुई थी उनमें से काफ़ी सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको लगे 12 साल हो गए हैं, लेकिन पोर्टल पर 5 से 10 साल की स्लैब में आते हैं वो। अब वो 10+ में सैलरी में जो 8% का इजाफा हुआ था, अब वो कर्मचारी उसको ले नहीं पा रहे, क्योंकि पोर्टल पर उनका डेटा 5 से 10 साल में है। तो इसी को लेकर विभाग ने एक पत्र जारी कर दिया है। वो पत्र क्या है वो देख लेते हैं साथियों एक बार। तो देख लीजिए साथियों, ये है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से पत्र लिखा गया है, और ये आज की ही तारीख में है। तो लिखा है सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर रिजोल्यूशन ऑफ पे एनोमली ड्यू टू नॉन consideration of past experience of contractual employees. In this connection, it is intimated that an issues regarding the pay anomalies affecting the contractual employees who were ported from the previous contractor to the HKRN। मतलब ये उनके रिगार्डिंग का है, मतलब जितने भी कर्मचारी किसी पिछले कॉन्ट्रैक्टर से HKRN के अंदर पोर्ट किए गए थे, तो उनका पोर्ट होने के बाद जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो जोड़ा नहीं गया है। तो आज पर द इंस्ट्रक्शन एट द टाइम ऑफ पोर्टिंग टू HKRN, the experience of the employees in the department would be considered while fixing their pay based on these instruction। तो इन्होंने जो एक्सपीरियंस के बेस पर जो फिक्स किया था तो वो है 0 से 5 साल, 5 से 10 साल और मोर देन 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन समस्या वही है जो मैंने अभी आपको बताया था कि हो तो इनको 12-12 साल गए हैं, लेकिन उनका जो अनुभव है पोर्टल पर 5 से 10 में दिखाता है और 0 से 5 में दिखाता है। तो उसको लेकर विभाग ने पत्र जारी कर दिया है कि इन सभी कर्मचारियों को इनका जो बेनिफिट है इनको अनुभव के हिसाब से दिया जाना चाहिए। देख लीजिए, एम्प्लॉयज़ हु हैड कंप्लीटेड 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एट द टाइम ऑफ पोर्टिंग, जब पोर्टिंग हुए थे तो वो 10 साल कंप्लीट हो गए थे, बीइंग पेड अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 ईयर्स, तो उनको उनका 10+ का एक्सपीरियंस मिल रहा है। एम्प्लॉयज़ हु हैड कंप्लीटेड 9.5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एट द टाइम ऑफ पोर्टिंग, मतलब जब पोर्ट हुए थे कर्मचारी तो उस समय उनका 9.5 साल हुए थे, आर नाउ बीइंग पेड अकॉर्डिंग टू द 5 to 10 ईयर्स, तो उसको जो पेड किया जा रहा है सैलरी 5 से 10 साल वाले की जा रही है। इवन दो दे हैव वर्क ओवर 2 ईयर्स इन द HKRN, तो उनको 2 साल से ऊपर हो गए कौशल में एक्सपीरियंस को। सच एम्प्लॉयज़ हैव मोर देन 12 ईयर्स, मतलब उनको 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं काम करते हुए। एंड शुड बी रिसीविंग इंक्रीमेंट अकॉर्डिंग टू द मोर देन 10 ईयर्स, तो उनको भी 10 साल का एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी दी जानी चाहिए। तो
इसको लेकर उन्होंने जो पत्र जारी किया है ये आपके सामने साथियों आज का पत्र है, और मैं आपको इसको प्रॉपर एक बार हिंदी के अंदर भी दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए साथियों, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से ये पत्र है। एक्शन T&S वर्कशॉप डिवीजन ने ये पत्र लिखा है। तो सेवा में HR को पत्र लिखा है। तो क्या है, अनुबंधित कर्मचारियों के पिछले अनुभव को ध्यान में न रखने से उत्पन्न वेतन विसंगति का समाधान करने हेतु अनुरोध। उपरोक्त विषय में यह सूचित करना है कि अनुबंधित कर्मचारी जिन्हें पिछले ठेकेदार से कौशल में स्थानांतरित किया गया था के वेतन में विसंगतियों से संबंधित समस्या सामने आई है। यह पाया गया है कि विभाग में पिछले अनुभव को लेकर परस्पर विरोधी निर्देशों के कारण इन कर्मचारियों के वेतन वृद्धि में अनियमितता हो रही है। तो हालांकि कौशल में 2 वर्ष से अधिक समय तक काम करने के बाद कुछ कर्मचारी जो पहले 0 से 5 वर्षों की श्रेणी में आते थे, अब वो 5 से 10 में आने लग गए। और इसी प्रकार जो 5 से 10 की श्रेणी में आते थे, अब वो 10 वर्षों से अधिक की श्रेणी में आ चुके हैं। लेकिन कौशल केवल स्थानांतरण की तिथि तक के अनुभव को ही मान्यता दे रहा है और कौशल में अर्जित अतिरिक्त अनुभव को ध्यान में नहीं ले रहा है। जो कर्मचारी स्थानांतरण के समय 10 वर्ष से अधिक अनुभव रखते थे, उन्हें उनके अनुभव के अनुसार वेतन मिलने लग गया साथियों। लेकिन जो पोर्ट के समय 9.5 साल हुए थे और अब 12 साल से ऊपर हो चुके हैं उनको पोर्ट हुए, मतलब टोटल समय पोर्ट वाला भी और पिछले कॉन्ट्रैक्टर वाला भी, लेकिन उनको 10 वर्ष से अधिक श्रेणी के अनुसार वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए। इस कार्यालय को कई प्रभावित कर्मचारियों से इस मुद्दे पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप कई अनुबंधित कर्मचारियों को वेतन विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि HR से इस मामले को उठाने और कर्मचारी के अनुभव को सही तरीके से मान्यता देने की कृपा करें ताकि उन्हें उनके पूर्ण कार्य अनुभव के आधार पर उपयुक्त वेतन प्राप्त हो सके। आपको जानकारी और आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत भवदीय एक्शन T&S वर्कशॉप डिवीजन DHBVN हिसार। तो साथियों, मैं इन एक्शन साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने कर्मचारियों की आवाज़ को उठाया है और उस सभी संगठन का भी जिसने इसके लिए पत्र जारी करवाया है और उन कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर आगे पत्र जारी करवाया है साथियों। तो ऐसे ही मतलब जितने भी, ये तो सिर्फ DHBVN का पत्र है, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर अभी तक अनुभव के हिसाब से वेतन नहीं दिया जा रहा है और बाकी किसी ने भी ऐसा पत्र जारी नहीं किया था। और कुछ कर्मचारी ऐसे जो अभी मतलब पत्र न जारी करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं और कईयों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने विधायक को भी ज्ञापन सौंपा है इसको लेकर और अनिल विज से भी मिले हैं। तो काफ़ी सारे जगह ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो जितना भी मतलब जल्दी हो सके इनका वेतन ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये अनुभव के हिसाब से इनको मिलना चाहिए और इनका अनुभव एक्चुअल में हो भी चुका है। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे और लाइक्स कमेंट करेंगे। जो चैनल पर नया आया है साथी, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।